अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। आज की वीडियो में अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र एएसएफ की जॉब का डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म पोस्ट्स के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। टेस्ट कब कब होते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मरहलों से गुजरना होता है, क्या कुछ होता है, ईच एंड एवरीथिंग। और जो है बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ एंड सैलरीज़ एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी बात होगी। तो जुड़े रहिएगा पाक जॉब एचके के साथ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अदर के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू विजिटर हों वो फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, बात कर लें। जिस तरह से न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाता है एएसएफ की तरफ से, तो उसमें आपको 2 यूनिफॉर्म पोस्टें मिलती हैं, कॉर्पोरल एएसआई। देन जो है आपको एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट और इस तरह की कॉर्पोरल ड्राइवर ईटीसी, ये वाली पोस्टें भी आपको मिल जाती है, असिस्टेंट नर्सिंग ईटीसी की। आप चाहें तो आल जितना पड़ा है पूरा एडवर्टाइजमेंट उस पर सब पे अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। ये खुली इजाज़त है, आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं सारी पोस्टों पे एक साथ अगर करना चाहें तो। अगर नहीं, अगर एक ही पोस्ट या 2 पोस्टों पे करना चाहते हैं तो कॉर्पोरल एएसआई बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों यूनिफॉर्म पोस्टें हैं। बाकी एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट ये सारी सिविल पोस्टें हैं। क्लियर हो गई। यूनिफॉर्म पोस्टें कॉर्पोरल एएसआई है, कॉर्पोरल एज ए कांस्टेबल पोस्ट है एएसएफ में, और एएसआई जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसका 11 है स्केल और उसका कॉर्पोरल का 7 है। आप अगर इन दोनों पोस्टों पे अप्लाई करते हैं या फिर एक पे भी करते हैं, आप दोनों पे अप्लाई करते हैं तो आपका टेस्ट फिजिकल जो है एक ही होगा। जी हाँ, एक ही टेस्ट होगा जिसमें एक ही रनिंग आपकी होगी एक ही दिन में, और जो है एक ही होगा। और इसके साथ साथ जो है आपकी मेजरमेंट्स और जो है आई टेस्ट ईटीसी वो भी एक ही होगा। अगर आप दोनों पे अप्लाई करते हैं तो एक ही दिन में आपका ये हो जाएगा। दोनों के लिए डिफरेंट जो है फिजिकल नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। बट इसके साथ साथ आपका रिटर्न अलग अलग टेस्ट होगा। एक ही दिन में रिटर्न टेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम एएसआई का और सेकेंड टाइम कॉर्पोरल का, लेकिन पेपर अलग अलग होगा, एक ही पेपर नहीं होगा जिस तरह से फिजिकल एक ही होता है। इसी तरह इंटरव्यू भी आपका अलग अलग होगा एएसआई का। अगर आप दोनों पोस्टों पे हो जाते हैं आप पास रिटर्न टेस्ट में, तो आपका इंटरव्यू जो है वो भी अलग अलग होगा, एक दिन में नहीं होगा जिस तरह से फिजिकल हुआ। रिटर्न टेस्ट एक दिन में होगा लेकिन पेपर अलग अलग होंगे, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इस तरह से होगा। अच्छा, आप अगर एक पे करते हैं वो भी ठीक है। अगर कॉर्पोरेट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक होनी चाहिए, आगे इससे अबाउट जितनी भी हो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, जो है एएसआई के लिए वो उसकी आपकी जो है मिनिमम इंटरमीडिएट होने चाहिए, आगे आपकी जितनी अबव हो वेल एंड गुड है। ये हो गया क्वालिफिकेशन। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जब जारी किया जाता है तो आपको सीट्स बाकायदा हर प्रोविंस की बताई जाती है कि इसमें इतनी सीट्स हैं, बॉयज़ की इतनी है, गर्ल्स की इतनी है, आपको क्लियरली लिखा जाता है। क्लियर हो गया, ये दोनों पोस्टें ऐसी हैं। अच्छा जी, फिजिकल के नंबर जो आपको बता दूं तो फिजिकल के नंबर जो है वो टोटल 20 होते हैं, 20 नंबर के होते हैं, जिसमें गर्ल्स की ओनली रनिंग होती है, 14 मिनट दिए जाते हैं गर्ल्स को रनिंग के, और जिसमें बॉयज़ की जो है वो 10 मिनट होते हैं रनिंग के, और इसके साथ चिनअप, सिटअप, पुशअप, ईटीसी ये भी इंक्लूड होता है बॉयज़ का। तो टोटल नंबर जो है वो 20 होते हैं फिजिकल के। इसके साथ साथ आप लोगों को जब रिटन टेस्ट होता है उसके 50 नंबर होते हैं, 50 एमसीक्यूज़ का टोटल पेपर होता है, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, नंबर भी 50 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी वाइज नहीं होता, एमसीक्यूज़ बेस्ड पे पेपर होता है जस्ट। उसके आगे 50 नंबर। इसके साथ देन जो है इंटरव्यू के 30 नंबर होते हैं, 20 नंबर फिजिकल टेस्ट के, जो है 50 नंबर का रिटन टेस्ट और 30 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होता है, जिसमें 20 नंबर का जो है ऐसे होते हैं, एक इंग्लिश का एक उर्दू का, जो आपको इंटरव्यू से पहले लिखना होता है। जो वो ऑप्शन देते हैं, 2 इंग्लिश के देते हैं, 2 उर्दू के देते हैं, ऑप्शनल होते हैं, जिसको आप लिखना चाहें उसमें से आपने जस्ट 2 लिखने हैं, एक उर्दू का एक इंग्लिश का। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद जो है फिर आपका फाइनल मेरिट बनता है। मेरिट अमूमन 80 तक चला जाता है, क्योंकि ये ऑल जो है आपके नंबर्स काउंट करके 80-70 इतने तक पहुँच जाता है, हर प्रोविंस का अलग अलग बनता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरल की ड्यूटी की। कॉर्पोरल जो है कांस्टेबल पोस्ट है, उसकी भी आपकी जो ड्यूटी है वो सेंटर में भी होती है और रनवे पे भी होती है, और जो है एयरपोर्ट पे बेसिकली होती है ड्यूटी, और जिसपे आपकी पैसेंजर सर्चिंग पे भी हो सकती है, पार्किंग एरियाज़ में भी हो सकती है, बॉयज़ की पार्किंग एरिया में ज़्यादातर होती है, और जिसमें आपकी रनवे पे भी हो सकती है ड्यूटी। आपकी जो है सामान चेकिंग वगैरह ईटीसी में इस जगह पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। आपकी एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी होनी है, अदर आउटडोर कहीं पे भी ड्यूटी नहीं होती।
और एएसआई जो है, एएसआई की भी जो है वो एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी होती है और एएसआई के अंडर ही काम करता है कॉर्पोरेट जो है, एएसआई के अंडर काम करना होता है और एएसआई की भी ड्यूटीज़ वहीं पे होती हैं। और इसके साथ साथ ये दोनों पोस्टों में 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पे में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और जो है ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह आईटीसी में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही बस फ़र्क है। और फैसिलिटीज़ क्या हो गई कि आपको जो है फैसिलिटीज़ में ये दे दिया जाता है कि आपको खाना वगैरह इदारे की तरफ से नहीं दिया जाता, आपकी पे में से कटिंग होती है मेस की, और जो है बाकी जो है रिहाइश वगैरह आईटीसी सब कुछ वही देते हैं। देन जो आपने ड्यूटी पे आना होता है, गाड़ी आपको जो है लेने आती है एयरपोर्ट के लिए, जो सेंटर होता है वहाँ से ले के आती है और आपको जो है ड्रॉप कर देती है और जब ड्यूटी आपकी एंड होती है तो तब आपको गाड़ी वापस ले जाएगी। ये फैसिलिटीज़ भी होती है। इसके साथ साथ एएसआई अगर चाहे तो बाहर जो है आउटडोर आउट लिविंग भी कर सकते हैं और कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है रेंट वगैरह एएसआई का आई गेस जो है इदारे ने ही अलाउंस किया हुआ है, आई गेस अलाउंस किया हुआ है। तो अगर कॉर्पोरेट आउटडोर अपनी रिहाइश करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आप लोगों को ड्यूटी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आप अगर चाहें आपका घर नज़दीक है, घर भी जा सकते हैं और अगर चाहें तो जहाँ घूमे फिरें कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है अगर आप वहीं पे रहते हैं तो फिर आपको छुट्टी जो है 1 मंथ बाद या इतने उसमें बाद 15 दिन की 20 दिन की मिल जाती है। अगर आप दूर हैं, आपके जो पोस्टिंग हुई है दूर जगह पे हुई है, तो ये है 6 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर अगले 6 घंटे की ड्यूटी करके फिर आपकी जो है रेस्ट आ जाता है। तो ये जो है इसी तरह डिवाइड होता रहता है और ओवरऑल जो है ये ऑल जो है आपकी जो है अप्लाई से लेकर और ज्वाइनिंग तक आपके ऑलमोस्ट 5 मंथ 6 मंथ लग जाते हैं। अप्लाई होगा, फिर अप्लाई के बाद 3 वीक या फिर 1 मंथ बाद जो है आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के 1 मंथ बाद रिटर्न होता है, रिटर्न के 1 मंथ बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद 2 मंथ भी लगते हैं या 1 मंथ भी लगता है, फिर लेटर डिस्पैच होते हैं, फिर लेटर जब आते हैं फिर ज्वाइनिंग होते होते ये इतना आपका जो है टाइम पीरियड हो जाता है, ड्यूरेशन इतनी होती है अप्लाई से लेकर जो है ज्वाइनिंग तक। तो आपकी बेसिकली जो है ये अच्छी पोस्टें हैं क्योंकि आपने एयरपोर्ट पे रहना है, एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करनी है, अदर आपका कोई लेन देन नहीं है मुल्क की किसी सिचुएशन से, किसी भी उसमें आपने एयरपोर्ट पे रहना है, एयरपोर्ट पे ड्यूटी दे और बेस्ट है। गर्ल्स का जो है एयरपोर्ट के अंदर ही ड्यूटीज़ होती है, बाहर आउटडोर नहीं होती। बॉयज़ की जो है वो एयरपोर्ट के अराउंड एयरपोर्ट की हदूद में ही बाहर ड्यूटीज़ होती हैं, हो सकती हैं। ये नहीं है कि आपकी बाहर कहीं बाहर रोड पे नहीं होनी, बस आपकी वहीं पे भी हो गया। आपने बेसिकली जो है एयरपोर्ट को ही सिक्योरिटी फराहम करनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो अदर के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू विजिटर हो वो फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, एक और बात भी बता दूं कि इनका जो टेस्ट होता है रिटन टेस्ट वो भी सेम होता है, कॉर्पोरेट एएसआई का इंग्लिश में होता है, 50 नंबर का एमसीक्यूज होता है, तो इनका सिलेबस एक ही होता है। अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी मतलब दोनों पोस्टों पर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपने अलग अलग तैयारी नहीं करनी, बस एक ही जो प्रिपरेशन आप करेंगे, सिलेबस एक ही होता है, तो वो दोनों की कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कल वाली जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, मेरे बहुत सारे रेगुलर जो है सब्सक्राइबर कैंडिडेट्स, तो उनको हुआ है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना वो सही से वो जो है वॉइस ओवर नहीं हुआ था और थोड़ा सा मैंने ना आहिस्ता-आहिस्ता वो बातें की हैं, क्योंकि आप लोगों को मोस्टली बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए होते हैं, आराम से साँस ले लें, ये वो तो मैंने फिर आराम-आराम से बताया, तो आप लोगों को लगा कि शायद मेरा जो गला ख़राब है, टीज़ी है, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो वॉइस ओवर थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही किया था। बाकी एनीवेज़ आप लोगों को ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे बनाऊँगी। तो बाकी उन सब का बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत जो मुझे ज़्यादा मतलब मेरे रेगुलर वो हैं जो जो कैंडिडेट्स मुझे देखती हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स भी करती हैं और इन्हें इतनी भी फ़िक्र है कि मेरी आवाज़ से भी पता चल जाता है कि ये इनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, या इनका गला आज ऐसे हुआ है। तो बहुत शुक्रिया यार, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे हर फील्ड में। आप लोगों को यहाँ पे नहीं कामयाबी मिली, अदर्स में मिले, सब जगह से मेरी दुआएँ सबके साथ है और आप लोगों का दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो कि आपके काम की वीडियो नहीं भी होती है, फिर भी आप लोग देखते हो। तो बस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।